मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप तमाम लोग परेशान हैं और निश्चित परेशानी का विषय है, क्योंकि आप समझ लीजिए, आप सब लोग देख रही है 6 महीने से ऊपर हो गया और यह सरकार ने अभी तक हमारी बहनों का काम किया हुआ पैसा जारी नहीं किया है। इसके लिए मैंने लगातार तमाम पदाधिकारियों से भी मिला है, प्रत्यय अमृत जी से भी मिला है, आपके लोकेश सिंह से भी बात हुई है और इसके बाद हमने 2 फरवरी से जो सदन चलेगी बिहार विधानसभा और परिषद का, उस सदन में मैंने प्रश्न भी डाल दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति भी मैं गई थी, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बावजूद सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, तुरंत कर दे रहे हैं, कार्रवाई ये चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। मगर हम लोगों ने कहा कि आपका ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमारे आशा बहनों के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, हमारे आशा बहनों के बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, हमारी आशा बहनें मजबूर हो रही हैं। काम का बोझ आप लगातार डाल रहे हैं, मगर उन बहनों को जो आपको पैसा दे, आप ऐसा कौन सा पोर्टल बना रहे हैं, आप कौन सी प्रक्रिया हर साल आपकी चलती है कि आप हर बार हमारी बहनों का 5 महीना 6 महीना पैसा रोक देते हैं और उसमें पूरा घपला करने लगते हैं। उसमें 3 महीने का पैसा डालेंगे, 2 महीने का पैसा रुक जाएगा। तो ये जिस तरह से आप पहले इस प्रक्रिया को करते थे और बीच में संघर्ष के बल पे ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चली थी, उसी का परिणाम है कि पोर्टल बना है। फिर आप 2 साल से इस पूरी प्रक्रिया को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अभी सरकार बनी थी, सरकार के बनने के 2-3 महीने समय दिए जाते हैं कि भाई आप नई सरकार गठन हुई है। महिलाओं ने इस सरकार को बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई भी है, चाहे वो जीविका की महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण महिलाएं हो, या चाहे जो भी लोग हों। तो इसलिए हम लोग भी निश्चिंत थे, कुछ भी बात करते थे तो कहा जाता था कि इतनी अपार बहुमत से सरकार आई है। हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अपार बहुमत से आई है तो आपकी समृद्धि यात्रा निकल रही है, आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, आप सारी चीजों से समृद्ध संपूर्ण है। मगर हमने ये सवाल उठाया कि आप इस समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं जब जिलों में, तो हमारी आशा बहनों को बुलाइएगा और जरा ये भी बात पूछिएगा कि आपको कितने महीने से पैसा नहीं मिला है, इस पर भी इस यात्रा में ध्यान दिया जाए। मगर सरकार तो सरकार है, वो तो घमंड के मारे चूर है कि हमारी सरकार तो अपार बहुमत से बन गई है। चलिए, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप घबराइए मत, निश्चित तौर पर परेशानी तो है, बहुत परेशानी है, इस परेशानी को बयान नहीं किया जा सकता। जितनी परेशानी आप झेल रही होंगी, उस परेशानी को मैं सचमुच, सही बात है कि उस स्तर पर कोई दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है, आप उस परेशानी को झेल रही हैं। हम भी लगातार आपके परेशानियों पे हम लोग चिंतित हैं। 9 जनवरी को हम लोगों ने पूरे बिहार में आह्वान किया था कि आप इन प्रश्नों को लेकर के, 2 प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश की आशा बहनों का हड़ताल के समर्थन में और बिहार में जो पैसे नहीं मिल रहे उस समर्थन में तमाम पीएससी पे 2 घंटे का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। बहुत सारे जगह पे हुआ और बहुत सारे जगह पे नहीं भी हुआ। तो इसलिए इस बात का, अगर आप परेशान हैं तो अब आपको धीरे धीरे सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, करीब 44-45 दिन हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में सारी आशा बहनें और संगिनी बहनें हड़ताल में हैं। कई लोगों की ठंड में जान चली गई, बावजूद सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। कुछ जगह से मैसेज आ रहा था कि हड़ताल किया जाए, तो इतना आसान नहीं होता कि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दीजिए और सरकार आपकी बात सुन लेगी, क्योंकि बगल में आप योगी का उदाहरण देख लीजिए और उसी कट्टरता के साथ बिहार के अंदर भी वैसी सरकार बनी है।
तो इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि इससे यूनियन के नेता लोग घबरा गए। यूनियन के नेता घबराते नहीं हैं। यूनियन के नेता तमाम चीज़ों पर सही तरीके से संघर्ष की रूपरेखा बनाते हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों से बात की है। हम लोग एक दिवसीय जो 12 फरवरी को पूरे देश भर में ऑल इंडिया आम हड़ताल होने जा रहा है, आम स्ट्राइक होने जा रहा है, जिसमें कि तमाम तरह के स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर से लेकर के जितने भी तरह के कर्मचारी हैं, रेल कर्मी हैं, सब लोग इस हड़ताल में भाग लेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से आह्वान और अपील करती हूँ कि मैं ये हड़ताल की नोटिस दे रही हूँ। कल परसों तक हड़ताल की नोटिस चली जाएगी और आप तमाम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर पीएससी में हम हड़ताल की नोटिस देंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है, पूरे देश भर का स्ट्राइक है। मैं यहाँ पे नोटिस दे दूंगी और आप तो वो नोटिस चला जाएगा और उसको आप करके अपने अपने ज़िलों में नोटिस दीजिए। और 12 फरवरी को अगर आप परेशान हैं और सचमुच लड़ना चाहती हैं तो पहला धक्का और पहली ताकत आपको फिर एक बार 12 फरवरी को अपने जिला मुख्यालय पे दिखाना होगा। ये आप हम नोटिस यहाँ राज्य सरकार को दे देते हैं। इसके बाद आप लोग अपने अपने जिला मुख्यालय में वो नोटिस दीजिए कि एक दिन हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और आपके जिला मुख्यालय पे, सिविल सर्जन के गेट पे, जिला मुख्यालय पे, डीएम के गेट पे, या अगर बहुत परेशानी हो तो हम जिला की सड़कों पे आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बने अपनी ताकत दिखाएं। जहां 1000 की संख्या में अगर तमाम जिलों में आप उतर जाती हैं गुलाबी साड़ी पहन करके, तो सरकार के नज़र में फिर से एक बार आपकी ताकत सामने आएगी। इसलिए वो आप उतरिए और तब जा कर के आप देखिएगा। तब तक हम लोग भी सदन में बहस करेंगे और पटना में आपके कार्यक्रम को मजबूती से हम लोग लागू करेंगे। इसलिए मैं पटना के भी तमाम आशा बहनों से अपील करूंगी, क्योंकि खाना पूर्ति होती है, कम संख्या लोग उतरती हैं, तो कम संख्या नहीं, क्योंकि ये सचमुच बहुत गंभीर प्रश्न है कि आप किसी विभाग से आप काम करवाते हैं और आप उसको 6 महीने तक पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो कर्मचारी, वो व्यक्ति कैसे अपना परिवार चला रहा है? ये मानवता का सवाल है और सरकार मानवता छोड़ चुकी है। आप समझ लीजिए कि कैसी सरकार है भाजपा के राज में कि उत्तर प्रदेश में वहाँ जब आशा बहनें आंदोलन कर रही थी तो वहाँ का मंत्री केशव मौर्य कहता है कि क्या तुम्हारा पति काम नहीं करता है, तुम्हारे पैसे पे निर्भर है? तो ये शर्म आती है ऐसे ऐसे भाजपा जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि कहना और विधायक कहना। तो इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग भी अपनी ताकत 12 फरवरी को पूरी ताकत से एक बार दिखाइए, फिर हम लोग इस पर बैठेंगे, रूपरेखा बनाएंगे और फिर चलेगा आंदोलन। आपने जो आंदोलन के बल पे हासिल किया है वो आपको आपके ये मतलब उपलब्धि और बढ़ेगा, वो डाउन नहीं होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। आपका जो यूनियन है वो महासंघ गोप गुट के तहत बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ये मजबूती के साथ है आपके प्रश्नों को उठाएगा। इसलिए परेशान की बात तो है और इसी परेशानी को सामने रख करके आप 12 तारीख की तैयारी कीजिए। इसमें तमाम ट्रेड यूनियन शामिल है, मगर अपना बैनर का भी मैटर मैं भेज दूंगी, बैनर का डिजाइन बना करके भेज दूंगी। उस दिन सभी जिला मुख्यालय पे वो डिजाइन वाले बैनर के साथ है, आप लोग अपना प्रदर्शन कीजिए और बड़ी संख्या में, क्योंकि ये मैसेज नीचे तक जाता है, आप लोग तैयारी कीजिए। हमारे जिला नेतृत्व तैयारी करे, हमारा जो प्रखंड नेतृत्व है वो तैयारी करे और बड़ी संख्या में तमाम जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन हो इन्हीं बातों के साथ और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रदर्शन को जोरदार तरीके से सफल बनाएंगी। इनकलाब
जिंदाबाद। धन्यवाद। इस मैसेज को एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। तमाम फैसिलिटेटर बने, जोर लगाइए और हमारे इस कार्यक्रम को पूरी ताकत से सफल बनाइए, तभी अगला कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। हम लोगों ने सोचा था कि पटना में एक अपने राज्य कमेटी की बैठक करेंगे, मगर सदन भी शुरू हो रही है, क्योंकि अभी तक ठंड का मौसम था। थोड़ा मौसम साफ हुआ तो सदन शुरू हो गई। इस वजह से मैं बैठक ऑफलाइन पटना में नहीं बुला पाई हूँ, मगर फ़ोन के माध्यम से तमाम नेताओं से बातचीत हुई है। और तब इस पहले भी बातचीत हुई थी कि इस कार्यक्रम को पूरी ताकत से बिहार में अपने सवाल को लेकर के कि 6 महीने से पेमेंट क्यों नहीं, इस प्रश्न को मुद्दा बनाते हुए हम पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।